ये कानपुर का कलेक्टरगंज है और आप ये देखिए, ये आप दिग्भ्रमित मत होइए, ये व्यू देख करके आप संशय में मत पड़िए, आप कंफ्यूज मत होइए। ये एक निरंतर चिरजीवी सवाल सत्ता में बैठने वाले लोगों के आगे आता ही रहता है। और शासन स्तर पर बात कर लें तो जो हिपोक्रेट नौकरशाही है, आप देख लीजिए, ये वो बाद में बात करते हैं। ये तो कानपुर नगर निगम की देख ली कलाई खोलता हुआ है, ये कानपुर नगर निगम है और ये कलेक्टरगंज का थोक बाजार है, ये देख लीजिए। और ये जिम्मेदारों के मुंह पे घनघोर तमाचे की तरह है कि कानपुर नगर निगम के जो मुख्य नगर विकास अधिकारी बैठे हुए हैं, इधर लाइए कैमरा, इधर लाइए, मुख्य नगर विकास अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनके मुंह पे घनघोर तमाचे की तरह आता है। ये देखिए, ये इस तरह ये दशा है। आशीष मिश्रा, कलेक्टरगंज उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष। अच्छा जी, आशीष जी क्या कहेंगे, बताइए। ये दुर्भाग्य है, इस कलेक्टरगंज बाजार का अस्तित्व मिटाने में महापौर जी लगी हुई हैं और हम लोग ऐसा कभी होने नहीं देंगे। कलेक्टरगंज के व्यापारियों की जो पीड़ा है उसके बारे में बताने आए कि कलेक्टरगंज जो कानपुर नगर की सबसे बड़ी मंडी, कानपुर नगर की मंडी नहीं है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें या राष्ट्रीय स्तर पर भी बात करते हैं तो देश की गल्ला की सबसे बड़ी ये थोक बाजार है, जिसमें कि हजारों व्यापारी यहाँ पर अपना व्यापार करते हैं। और व्यापारी बंधुओं का जो व्यापार होता है उसमें ऐसे जो मजदूर होते हैं, ऐसे जो पराक्रमी श्रमिक होते हैं वो जुड़े रहते हैं। थोड़ा सा कैमरा हिलाइए भैया, इधर आइए। क्यों भैया, क्या शुभ नाम है? अच्छा, कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हो? 8 साल से काम कर रहे हो। लगभग रोजी चल जाती है आपकी? रोजी चल जाती है। तो आपके जैसे कितने मजदूर, बहुत सारे सैकड़ों मजदूर यहाँ पे काम कर रहे होंगे, आप लोग खुश हैं? ये कानपुर का कलेक्टरगंज है और आप ये देखिए, ये आप दिग्भ्रमित मत होइए, ये व्यू देख करके आप संशय में मत पड़िए, आप कंफ्यूज मत होइए। 2023-24 में कानपुर नगर निगम का बजट जो है वो 1800 करोड़ होता है और ये जो 1800 करोड़ है वो 1800 करोड़ रुपए या इससे अधिक का जो आगामी बजट आएगा वो सारा का सारा पैसा अर्थात जनता का जो गाड़ी कमाई का पैसा होता है, जो कि डायरेक्ट टैक्स वे के माध्यम से या इनडायरेक्टली जो टैक्स के माध्यम से आता है, उस सारे पैसे का होता क्या है। ये एक निरंतर चिरजीवी सवाल सत्ता में बैठने वाले लोगों के आगे आता ही रहता है। और शासन स्तर पर बात कर लें तो जो हिपोक्रेट नौकरशाही है, आप देख लीजिए, ये वो बाद में बात करते हैं। ये तो कानपुर नगर निगम की देख ली कलाई खोलता हुआ है, ये कानपुर नगर निगम है और ये कलेक्टरगंज का थोक बाजार है, ये देख लीजिए। और ये जिम्मेदारों के मुंह पे घनघोर तमाचे की तरह है कि कानपुर नगर निगम के जो मुख्य नगर विकास अधिकारी बैठे हुए हैं, इधर लाइए कैमरा, इधर लाइए, मुख्य नगर विकास अधिकारी जो बैठे हुए हैं उनके मुंह पे घनघोर तमाचे की तरह आता है। ये देखिए, ये इस तरह ये दशा है, आप देख लीजिए। और व्यापारिक दृष्टिकोण से यदि बात करें, आते जाइए, व्यापारिक दृष्टिकोण से यदि बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के आप एक अनुमान लगाइए, ये कानपुर नगर है और यहाँ पर व्यापारी कहाँ से आते हैं? पूर्वांचल की बात कर लें, बुंदेलखंड की बात कर लें, और ये स्वयं में ये जो अपने आप में कलेक्टरगंज बाजार है, ये मध्य उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, ये भारत की सबसे बड़ी थोक बाजारों में से एक है। नगर विकास मंत्री जी, आदरणीय नगर विकास मंत्री जी, जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भेजा है उत्तर प्रदेश के नगरों का विकास करने के लिए, तो उस विकास की कलई इस तरह से खुल जाती है कि कानपुर नगर निगम यहाँ पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तो बनाने जा रहा है, परंतु कानपुर नगर निगम के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, ये कलेक्टरगंज बाजार की जो गलियां हैं, यहाँ की जो नालियां हैं, इनकी सफाई देख लीजिए आप कि यहाँ पर जिनसे सफाई नहीं हो रही है वो कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे, व्यापारियों के व्यापार के आगे रोड़े अटकाएंगे, क्योंकि उनको व्यापारियों को पीड़ित करना है, उसके एवज में उनसे क्या लेना है ये तो व्यापारी बताएंगे। क्या कहेंगे भैया, क्या सुनना है? अभिषेक गुप्ता नाम है मेरा। क्या कहेंगे? अब यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही चरम सीमा पे हैं जी, और जो यहाँ पर व्यापारियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, कॉम्प्लेक्स बनाने की जो बात हो रही है जी, व्यापारियों को कोई सुविधा की अपेक्षा नहीं लग रही है। व्यापारी किधर जाएं, व्यापार कर रहे हैं, किस तरीके से व्यापार चल रहा है कानपुर में, और उन परिस्थितियों को देखते हुए कॉम्प्लेक्स बनाने का कोई वो होना नहीं चाहिए, और सुविधाएं क्या मुहैया होंगी क्या नहीं होंगी
इसका भी आकलन कुछ नहीं हुआ और व्यापारियों की समस्याएं हैं। व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? अगर यदि प्रायोरिटी के आधार पे लेते हैं तो 2 या 3 बड़ी समस्या क्या जो मतलब एक तरह से कह सकते कॉमन मस्तिष्क में आती है कि हाँ ये सबसे बड़ी समस्या और सेकेंडरी ये सबसे बड़ी समस्या क्या? सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जन सुविधा जो होनी चाहिए हर तरीके की वो नहीं है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का जो एक तरह से कह सकते हैं जो कीड़ा है, तो ये कहाँ से आ सकता है? आप लोग क्या समझते हैं कि आप लोगों को परेशान करने की ये पूरी कवायद है या आप लोगों के व्यापार के कल्याणार्थ ये कोई नगर निगम का या संबंधित जो विभाग है उनका ये प्रयोजन चल रहा है? क्या समझते हैं आप भाई साहब? क्या शुभ नाम है आपका? आशीष मिश्रा, कलेक्टरगंज उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष। अच्छा जी आशीष जी, क्या कहेंगे बताइए आप। ये दुर्भाग्य है, इस कलेक्टरगंज बाजार का अस्तित्व मिटाने में महापौर जी लगी हुई हैं जी, और हम लोग ऐसा कभी होने नहीं देंगे। जरा रिपीट कीजिएगा, ये जो आपने सेंटेंस कहा है ये जरा रिपीट कर लीजिए आप। माननीय महापौर जी जो आज 150 साल पुराना कलेक्टरगंज का एक अस्तित्व है इसको मिटाने में लगी है, ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। माननीय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने संबोधन में कानपुर आकर एक शब्द कहा करते थे, हटिया खुली बजाजा बंद झाड़े रहो कलेक्टरगंज जी। और आज उस अस्तित्व को अगर बिगाड़ने का प्रयास किया जाएगा तो हम लोग विरोध पहले भी दर्ज करा चुके हैं, आगे भी दर्ज कराएंगे और इस तरीके यहाँ पे दसियों हजार व्यापारियों की रोजी रोटी का सवाल है। दसियों हजार व्यापारी और उनका स्टाफ और लेबर बेरोजगार होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक तरफ प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि कोई भी झोपड़पट्टी कोई भी बाजार उखाड़ी नहीं जाएगी और दूसरी तरफ हमारे कानपुर शहर की महापौर जी अगर बाजार उजाड़ने का प्रयास करेंगी तो फिर वही स्थिति आ जाती है कि टकराव की नौबत। और अगर व्यापारी सरकार बनाना जानता है, आपको गद्दी में बैठाना जानता है तो व्यापारी गद्दी से उतारना भी जानता है। हम इतना ही कहेंगे। हानि क्या है ये जरा बताइए। हमें कोई दिक्कत नहीं ना, हम जितने दुकानदार हैं 774 परमिट होल्डर हैं, हम सभी दुकानदारों को जिस हिसाब से एक्सप्रेस रोड के दुकानदारों को प्लाट दिए गए थे इसी तरीके हम 774 दुकानदार हम लोगों को प्लाट दे दिए जाएं हमारे। और उसके बाद जो जगह बचती है उसमें आप कुछ भी करें, मेरा कोई इंटरफेयर नहीं होगा। लेकिन हम 774 दुकानदारों को हम लोगों को जगह चाहिए और जब तक हम लोगों को अस्थायी जगह नहीं मिल जाती है तब तक हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे। जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें आप लोगों को ये भय है कि इसमें आप लोगों को यहाँ से स्थानांतरित किया जा सकता है? कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हमारा व्यापार ही नहीं हो सकता है। अब व्यावहारिक है कैसे? कारण है ना, 3 फ्लोर का आपने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया, हम लोगों का गल्ले का काम, ये बोरे का काम, बगल में कॉम्प्लेक्स में जब नीलामी होगी बोली लगेगी तो हो सकता है हमारे बगल में कपड़ा वाले भी दुकान ले ले, हमारे बगल में एक ड्राई फ्रूट्स वाला भी दुकान ले ले। कल को क्या ये व्यापारी काम कर पाएगा कॉम्प्लेक्स में तीसरी फ्लोर पे बैठ के? क्या हमारी चावल की गल्ले की बोरियां तीसरी फ्लोर पे जा पाएंगी? कॉम्प्लेक्स की हमको ना जरूरत थी ना है और आज ये 200 साल पुरानी 180 साल पुरानी आज ये चौथी पीढ़ी और 5वीं पीढ़ी यहाँ पर व्यापार कर रही है। हम लोग किसी भी कीमत पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे, न ही किसी भी कीमत पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को बनने देंगे। ये देख सकते हैं कि ये कानपुर नगर निगम है, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे अधिक सर्वाधिक धनी नगर निगम है। यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। लखनऊ के बाद सबसे अधिक ये रिच जो नगर निगम है वो कानपुर का नगर निगम है। और ये देख लेते हैं कि कानपुर नगर निगम की कलई है वो इस तरह से खुल जाती है कि यहाँ पर गंदगी और इसमें जो स्मेल आ रही है उसका अनुमान तो आप लोग तभी लगा सकते हो जब यहाँ पर आओगे, या तो फिर ये जो व्यापारी बंद हुए इस गंदगी का अनुमान ये लगाते रहते। इतनी गंदगी में ये व्यापार करने को मजबूर है तो यहाँ पर तो कोई भी व्यापारी कोई भी व्यक्ति जो है वो बीमार हो जाएगा। यहाँ गंदगी तो बहुत है। आप ये देखिए किस तरह पानी जाम रहता है जी। तो यहाँ पे कोई सफाई कर्मी नहीं आता है क्या? नहीं आता है, लेकिन इधर लगाइए जी। आता है, सफाई करने आता है, रोज करता है, लेकिन ये गंदगी नहीं पूरी तरह साफ हो पाता। सफाई कर्मी आता भी है फिर भी गंदगी है तो ये क्या कहा जाए? अब यही की लापरवाही होती है और क्या है। ये कानपुर का नगर निगम है जिनके बारे में प्रशंसा, जिस संस्थान के बारे में प्रशंसा की जाए शब्दों की कमी रह जाएगी। सम्मान में क्या कहा जाए, बाकी सम्मान कितना है, ये कितने कर्मठ और पराक्रमी है इसका अंदाजा आप लोग इस तरह से लगा सकते हैं। क्या सुना भैया? पवन कुमार गुप्ता। अच्छा जी, पवन जी। हाँ, तो पवन जी क्या कहेंगे ये कलेक्टरगंज बाजार जो है यहाँ के बारे में इतनी आप लोग विषम स्थितियों में आप व्यापार कर रहे हो तो कोई अधिकारी नहीं आता है, आपकी पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं है क्या?
मैं पवन कुमार गुप्ता, कलेक्टरगंज लोक व्यापार मंडल महामंत्री जी। कि यहाँ पर जो है कोई कार्य नहीं होता है। इस पड़ाव के अंदर जो है बड़ी गंदगी रहती है, पानी का भराव होता है। यहाँ पर कोई सीवर लाइन नहीं है। यहाँ पर सब जो है हम लोगों का जो है पानी जो है सब लोगों के बिल के द्वारा ही अंदर जो है जाता है। उसी के सारे बाजार टिकी हुई है। अगर वो चूहों के बिल ना हो तो हम लोगों की दुकान में पूरा माल भीगेगा और सड़ेगा। और गंदगी की तो ये हालत है कि पूछिए नहीं। कोई अधिकारी खैर भाई भी कभी आता नहीं है क्या? कोई अधिकारी यहाँ पे अंदर पड़ाव में कोई रोड का मुआयना करके जो है रोड देख के चले जाते हैं। अंदर के जो है पड़ाव के अंदर जो है कोई कार्य नहीं होता है, किसी प्रकार के कार्य नहीं होता है। ये पवन गुप्ता जी हैं, कानपुर उद्योग व्यापार मंडल की अगुवाई करने वाले, और इनकी अपनी व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उनको रख रहे हैं वो। और स्थानीय विधायक माननीय अमिताभ वाजपेयी जी के लिए आता है कि वो इंटरव्यू में बोल रहे थे कि हमारे क्षेत्र में आमंत्रित करते हैं, तो अमिताभ वाजपेयी जी के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनके लिए ये कहना चाहते हैं कि ये कलेक्टर के विधायक जी ये देख लीजिए। और इंटरव्यू में आप कह रहे थे कि मेरे क्षेत्र में हम आपको इन्वाइट करते हैं। अभी ये पहला ट्रेलर है, और इसके बाद में जब आपके क्षेत्र में एंट्री करेंगे तो आपको भी कैमरे के आगे शब्द आपको ढूंढने पड़ेंगे। ये हमारी छोटी सी बातें तो अंडरस्टूड में रखिए आप। वर्तमान में जो है वो व्यापारी जो कलेक्टरगंज का है वो पीड़ित है, वो रो रहा है, वो अपने को असहाय महसूस कर रहा है। तो ये स्थानीय स्तर पर विधायक और सांसद जो होते हैं उनके लिए सर्व करने की बात आती है, और उसके ऊपर भी जाते हैं तो जो प्रदेश की अगुवाई करते हैं, जो सरकारों में बैठने वाले लोग होते हैं, उनके लिए भी एक प्रश्न, एक चिरंजीवी प्रश्न जो है वो आता ही रहता है। यहाँ हटाओ जब कॉम्प्लेक्स बनेगा, और हम लोग यहाँ बहुत दिन से कर रहे हैं। तीसरी पीढ़ी में यहाँ व्यापार करना, और कई लोगों को 6 पीढ़ियाँ यहाँ से कर रही हैं, और यहाँ कोई सुविधा नहीं। कोलियों में हम लोग बैठते हैं, हमारे लोगों को लोडर बाहर लगते हैं। करीब लेबर है जो 60-70 फुट दूर से माल 100 फुट दूर से उतारते, कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। महानदी के शासन में सड़क बन गई थी, बनी थी 2001 में, तब से 2024 23 साल से यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी काम नहीं हुआ। बल्कि और ये सरकार मतलब यहाँ प्रशासन है, नगर निगम है, आए दिन आता है कि यहाँ कॉम्प्लेक्स बनेगा, आप लोगों को खाली करना पड़ेगा, यही सब चल रहा है। बाकी सुविधाओं के नाम में कुछ नहीं है। और बस बारिश का टाइम हम लोग अंदर बैठे हैं, जल भराव भी होता है, सब होता है, वो सब हम लोग झेलते हैं, कुछ सुविधाएं नहीं है। ना अपने दुकानों में स्लैब डलवा सकते हैं, और हम लोग इस तरीके की जिंदगी जी के किसी तरीके अपने परिवार का जीवन किया हुआ है। सबसे बड़ा दोषी अगर इसको लेकर कोई है तो हमारे कानपुर का नगर निगम पूरी जिम्मेदारी नगर निगम के। नगर निगम ना यहाँ पानी की कोई व्यवस्था है, ना यहाँ बिजली की कोई व्यवस्था है, किसी प्रकार की नगर निगम की यहाँ पे हमारी बाजार के अंदर किसी प्रकार कोई व्यवस्था नहीं। सिर्फ राजस्व चाहिए, टैक्स चाहिए, इसके सिवा नगर निगम कुछ नहीं कर रहा है। सारे दावे नगर निगम के खोखले हैं। कानपुर को एक तरफ स्मार्ट सिटी घोषित किया जा रहा है, दूसरी तरफ कानपुर का ये दुर्भाग्य है कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है, बाजारों में लोगों को नुकसान हो रहा है। इसी तरीके का कोई भी अधिकारी यहाँ आकर ये नहीं देखना चाहता है कि व्यापारी यहाँ पे क्या सुविधा मुहैया करा दिया, किस तरीके से कुछ भी नहीं करना चाहता, पूरी तरीके से नकारा है सभी। नगर निगम पूरी तरीके से नकारा है। ना ही नगर निगम किसी प्रकार के कोई काम करने पर तवज्जो देता है, ना ध्यान देता है। हर तरफ से गड्ढा मुक्त अभियान माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चलाया था। आज कानपुर नगर गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त हो चुका है। और वही हाल है कि नालों की सफाई का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, जो हर साल की तरह इस बार भी नालों की सफाई, फोटो खिंचवाना कि हम पहुंचे, और चारों तरफ जल भरा हुआ है, नाले कहीं भी नहीं साफ हुए हैं, और ना ही नालों के ऊपर से इंक्रोचमेंट खत्म किया गया। खाली आम जनमानस को, व्यापारी को इंक्रोचमेंट और मल्टीनेशनल कॉम्प्लेक्स के नाम पे करा के उनको खाली कराया जा रहा है। जिनको खाली कराना चाहिए उनको नगर निगम न ध्यान दे रही ना। ये देखते हैं नगर निगम का, आप लोगों ने देखा कि ये हाल है, और ये व्यापारी बंधुओं की पीड़ा है जो आप उनके सामने हमने रखी। एक छोटा सा प्रयास किया, इसमें कमेंट डबल से कीजिएगा। और कानपुर के कलेक्टरगंज से जितने भी थोक मंडियां हैं वहाँ पर अब हमारा निरंतर आना जाना और भ्रमण जो है वो बदस्तूर जारी रहेगा। और कानपुर नगर निगम के हिपोक्रेट अधिकारियों के कान के पास में घंटी बजाने का जो ये तरीका हमारा छोटा सा है, इसमें कंटिन्यूटी रहेगी, इसमें कभी भी स्टॉप नहीं लगेगा। ऐसे ही कुछ एक तरह से कह सकते हैं प्रतिक्रियाओं के साथ में, और आप लोगों के लिए इस तरह की जो कंटेंट है वो कंटिन्यूड रहेंगे। और आप ऑफिशियल जय